दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? तो एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से बात कर रहे थे कि बाजू में एक दरख्त था जिस पर एक छिपकली बैठी हुई थी। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पेशाब कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और अल्लाह से सवाल करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है? इससे तो किसी इंसान को कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, कुछ दिन पहले ही ये छिपकली भी यही सवाल कर रही थी कि ऐ रब, तूने मूसा को क्यों पैदा किया है? उससे तो मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचता, वो मुझे तबलीग भी नहीं करता। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हुए और अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने किसी भी चीज़ को बिना मकसद के पैदा नहीं किया। हर एक चीज़ को किसी न किसी मकसद से पैदा किया है, किसी न किसी वजह से पैदा किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? तो एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से बात कर रहे थे कि बाजू में एक दरख्त था जिस पर एक छिपकली बैठी हुई थी। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पेशाब कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और अल्लाह से सवाल करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है? इससे तो किसी इंसान को कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, कुछ दिन पहले ही ये छिपकली भी यही सवाल कर रही थी कि ऐ रब, तूने मूसा को क्यों पैदा किया है? उससे तो मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचता, वो मुझे तबलीग भी नहीं करता। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हुए और अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने किसी भी चीज़ को बिना मकसद के पैदा नहीं किया। हर एक चीज़ को किसी न किसी मकसद से पैदा किया है, किसी न किसी वजह से पैदा किया है।